पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो एफडीए के थ्रू अप्रूव किए गए 2 ड्रग्स हैं, उसमें से मिनॉक्सिडिल क्या काम करता है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे जो एफडीए के थ्रू अप्रूव किया गया सेकंड ड्रग है, जो है फिनेस्ट्राइड, जो हेयर लॉस के लिए यूज होता है, एलोपेशिया के लिए यूज होता है। वो कैसे काम करता है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अगर हम एलोपेशिया गंजेपन की बात करते हैं तो जो सबसे कॉमन एलोपेशिया का फॉर्म है वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो मेन को इफेक्ट करता है, जिसे हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस भी कहते हैं। स्टडी में दिखाया गया है कि जो इसकी प्रेवलेंस है, यानी जो इसका इफेक्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड में हाफ से ऊपर मेन जो हैं उनको ये इफेक्ट करता है बाय द टाइम वो 50 ईयर्स की एज तक पहुंचते हैं। यानी 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, मेल पैटर्न गंजापन है, वो दुनिया में आधे से ज्यादा मेन को इफेक्ट कर चुका होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है इसकी प्रेवलेंस बढ़ती जाती है। ऑफ कोर्स इसके जो अकरेंस है वो एज के साथ तो डिफर करती है, लेकिन वो एथनिसिटीज के साथ भी करेगी। यानी जो व्हाइट मैन है, फॉर एग्जांपल रिसर्च में देखा गया कि व्हाइट मैन को ये एशियन या अफ्रीकन मैन से ज्यादा इफेक्ट करता है। यानी जो गंजापन है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, वो व्हाइट मैन में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो एशियन और अफ्रीकन मैन है। लास्ट वीडियो में हमने जो हेयर ग्रोथ की साइकिल थी, जिसमें हमने एनाजन फेज या कैटोजन या टेलोजन फेज वगैरह डिस्कस किया, अब एक बार जाके उसे दोबारा देखिए, आपको वो दोबारा समझ में आएगा। लेकिन जब हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की बात करते हैं तो ये जो एनाजन फेज है, जो हेयर ग्रोथ फेज है, उसको बेसिकली उसके जो ड्यूरेशन है उसे कम करता है, तो शॉर्ट कर देता है। तो एनाजन फेज हमने देखा था कि काफी सालों तक चलता है, लेकिन जैसे इसका ड्यूरेशन कम होता जाएगा ऑटोमेटिकली जो हेयर लॉस है उसकी टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो ये प्रॉब्लम होती है जब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया सेट इन होता है। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। और जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इसे एंड्रोजेनेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एंड्रोजेंस हैं हमारी बॉडी में, उनकी चेंजेस की वजह से या उनको इफेक्ट करने की वजह से ही ये बॉल्डनेस सेट इन होती है। अब इसका जो इफेक्ट है वो सिर्फ एंड्रोजेंस के थ्रू ही नहीं होता, काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी में कुछ एंड्रोजेंस बढ़ रहे हैं तो ये हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में वो एंजाइम्स बढ़ रहे हैं जो एंड्रोजेंस को बनाने में काम आते हैं, तो उन एंजाइम्स के बढ़ने से ऑटोमेटिकली एंड्रोजेंस भी बढ़ेंगे, तो भी आपको ये वाली प्रॉब्लम होगी। कई केसेस में जो रिसेप्टर्स हैं जहां पे एंड्रोजन जाके एक्ट करते हैं, उन रिसेप्टर्स का नंबर बढ़ जाता है, अमाउंट बढ़ जाता है। तो हर केस में अल्टीमेटली एंड्रोजन्स राइज करेंगे और आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके बारे में इवेंचुअली और मैं डिस्कस करूंगा जब मैं हेयर लॉस को और डिटेल में इवेंचुअली कवर करूंगा। वो ये है कि जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, वो जो जेनेटिक्स हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं। यानी फादर टू सन या किसी और के थ्रू ये जो जेनेटिकली पास ऑन होता है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होता है। सबसे पहले जो फिनेस्ट्राइड था वो एक कंपनी थी मर्क, उसने बनाया था 1992 में। लेकिन उस समय ये हेयर लॉस के लिए नहीं बना था, उस समय बना था एक प्रॉब्लम है जिसका नाम है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अब बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया क्या होता है? देखिए, आप जो मेन होते हैं उनके अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो काफी मेन में विद एज एंड मल्टीपल अदर रीजन, स्पेसिफिकली एंड्रोजेंस है, इन्हीं की वजह से, इनके बढ़ने की वजह से जो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ने लगता है, उसमें हाइपरप्लेजिया होने लगता है। राइट? बेनाइन इसलिए होता है क्योंकि बेनाइन मतलब ये कैंसरस नहीं होता, साइज बढ़ रहा है लेकिन ये कैंसरस नहीं है, तो उसका साइज बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, तो काफी जो ओल्डर इंडिविजुअल्स है वो उससे सफर करते हैं, जिससे यूरिनरी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने देखा कि भाई इससे खाली प्रोस्टेट ग्लैंड की ही ट्रीटमेंट नहीं होती, बल्कि इससे हेयर लॉस पे भी इफेक्ट आएगा। तो इस पे काफी टेस्टिंग वगैरह हुई और फाइनली दिसंबर 1997 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने इसको अप्रूव करा एट द रेट ऑफ 1 mg डेली। यानी 1 mg पर डे के हिसाब से उस रेट पे जो फिनेस्ट्राइड है, इसको एज अ हेयर लॉस ड्रग अप्रूव करा गया। और जो इसको नाम दिया गया, जिस नेम से ये मार्केट में बिकता है 1 mg के हिसाब से, वो था प्रोपेशिया। उस नेम से इसको अप्रूव करा गया। उस समय सिर्फ एक ही मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल थी जो एफडीए ने अप्रूव करी थी, वो थी मिनॉक्सिडिल। लेकिन मिनॉक्सिडिल कहां पे लगती थी? डायरेक्ट टॉपिकल अप्लाई होती थी हेयर के ऊपर। लेकिन फिनेस्ट्राइड जब अप्रूव हुआ तो ये वर्ल्ड का पहला ओरल ड्रग था, ओरल मेडिसिन थी जो हेयर लॉस के लिए यूज करे जाने लगी। अब जब हम एंड्रोजेंस की बात कर रहे थे, हार्मोन्स की बात कर रहे थे, तो जिस हार्मोन को ये एक्चुअली इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस या मेल पैटर्न बॉल्डनेस वगैरह होती है, वो होता है डीएचटी यानी डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जो मैंने इसके ऊपर ई बुक लिखी है उसमें ये डिटेल में और दिया हुआ है। देखिए, मेल्स में जो सबसे कॉमन है मेल हार्मोन, वो कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पे जब एक एंजाइम एक्ट करता है, उस एंजाइम का नाम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज। जब ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन पे एक्ट करता है तो टेस्टोस्टेरोन डीएचटी यानी डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो बॉडी में होता है। डीएचटी के काफी सारे बॉडी में यूजेस भी हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्यूबर्टी के टाइम पे जैसे डीएचटी वगैरह है वो आपको हेयर ग्रोथ वगैरह में हेल्प करता है, लेकिन अगर डीएचटी का अमाउंट ज्यादा बढ़ने लगता है नेचुरली बॉडी में तो प्रॉब्लम आती है, तो ये हेयर लॉस में रिजल्ट कर सकता है, जो बॉल्डनेस का एक रीजन है। तो जो फिनिस्ट्राइड होता है वो क्या करता है, वो ये जो एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज जो टेस्टोस्टेरोन से डीएचटी में कन्वर्जन करने में हेल्प करता है, ये उस पर्टिकुलर जो एंजाइम है उसके ऊपर एक्ट करता है, उसे इनहिबिट करता है। तो ऑटोमेटिकली जब वो एंजाइम का अमाउंट कम होगा, वैल्यूज कम होंगी बॉडी में, तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो डीएचटी में ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक और प्लस पॉइंट जो देखा गया है वो ये है कि ये 5 अल्फा रिडक्टेज को तो इफेक्ट करता है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट नहीं करता ज्यादा। तो जो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हम फिनिस्ट्राइड लेंगे तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत ज्यादा ड्रॉप होने लगेगा। कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कोई मेजरली टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक नहीं करता, उस पर मेजरली इफेक्ट नहीं डालता, इसीलिए इसको एफडीए ने अप्रूव करा। इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये हार्मोन्स के बारे में आप पढ़ेंगे कभी, आप प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन साइकिल्स पढ़ेंगे बॉडी में तो आपको समझ में आएगा। तो ये भी हैं जो टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्जन में या बाकी हार्मोन्स की कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो ये इन पे भी इफेक्ट नहीं करता है। कुछ साइड इफेक्ट जैसे मैंने बताया, अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह टेस्टोस्टेरोन को कुछ हद तक इफेक्ट करता है। तो जो आप लोगों के डाउट्स हमेशा आते थे कि क्या मिनॉक्सिडिल लेने से हमारे को भी प्रॉब्लम हो जाएगी कोई टेस्टोस्टेरोन लेवल पे, नहीं, मिनॉक्सिडिल से कुछ नहीं होता। फिनिस्ट्राइड से वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, बट वो भी टेम्पररी होती है टिल द टाइम यू टेकिंग फिनिस्ट्राइड। जो एवरेज बायोअवेलेबिलिटी होती है, यानी अगर आप फिनिस्ट्राइड को कंज्यूम करते हैं, दैट इज अराउंड 65 to 80%, इतना आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये आपको खाली पेट भी लेने की जरूरत नहीं होती है, खाने से ऐसा इफेक्ट नहीं होता। ये काफी फास्ट एक्टिंग होता है, उसकी जो हाफ लाइफ होती है दैट इज अराउंड 5 to 8 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन के एज ग्रुप कितना है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हाफ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। और लिवर जो है वो इसको प्रोसेस करता है और ये आपकी यूरिन से निकल जाता है। काफी केसेस में जो लोग लिवर या किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं या कुछ यूरिनरी इशू से सफर कर रहे होते हैं, उनको फिनिस्ट्राइड के लिए मना करा जाता है। और जो इसकी पीक होती है जैसी आप लेते हैं, जैसे मैंने बताया काफी फास्ट एक्टिंग है, तो 1 से 2 घंटे में अपनी पीक लेवल पे बॉडी में पहुंच जाता है। अगर आप फिनिस्ट्राइड लेते हैं तो उसका ऑफकोर्स हाफ लाइफ कुछ और करते करते कुछ दिन लगते हैं कि ये पूरा बॉडी से निकले, लेकिन जब भी आप इसे लेना बंद करते हैं तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर जो डीएचटी है वो वापस अपने लेवल पे आ जाता है। यानी ये जो ड्रग है, ये ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, ये तब तक इफेक्ट करेगा जब तक आप इसे कंज्यूम कर रहे हैं। जब इसे बंद कर देते हैं तो 14 दिन के अंदर अंदर वो जो सारे प्रोसेस थे जिससे बॉल्डनेस वगैरह हो रही थी वो वापस शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये काफी इफेक्टिव है, क्योंकि रिसर्च में दिखाया गया कि ऑलमोस्ट 70 to 90% जो डीएचटी लेवल्स हैं उसे ये रिड्यूस कर देता है। तो उस सेंस में ये प्रोस्टेट जो पेशेंट्स हैं उनके लिए और जो हेयर लॉस के लिए इसको ले रहे हैं, दोनों के लिए काफी इफेक्टिव है। लेकिन इसमें यह भी देखा गया कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी डोज अगर हायर करते जाएं तो ये और इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। डोज की एक लिमिट है और साइड इफेक्ट भी उस हिसाब से बढ़ सकते हैं। इसलिए जो इसकी मैक्सिमम डोज अभी हम डिस्कस करेंगे, उस केस में भी जो हेयर लॉस है वो कंप्लीटली रुकता कभी भी नहीं है, वो स्लो डाउन हो जाता है। सो जो एफडीए ने अप्रूव करा था दैट वाज 1 mg, इवेंचुअली जो उसकी सेकंड डोज हायर डोज आई दैट वाज 5 mg टैबलेट्स, वो भी मार्केट में अवेलेबल है और वो प्रोस्कार के नाम से अवेलेबल है। सो जो 1 mg वाली थी वो थी प्रोपेशिया के नाम से, और जो 5 mg वाली है वो है प्रोस्कार के नाम से। और जनरली जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं फिनिस्ट्राइड के लिए, वो कम से कम 3 से 6 महीने तक की कंटिन्यूअस डोजेज, कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट उसका आपको देते हैं। इसकी जो डोजेज है वो अलग अलग केसेस में रिकमेंड करी जाती है। जनरली जो लोग बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया से सफर कर रहे होते हैं, जो प्रोस्टेट प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं सिंपल टर्म्स, उन लोगों को अराउंड 5 mg पर डे के हिसाब से डोज दी जाती है। मेल पैटर्न बॉल्डनेस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो सफर कर रहे हैं उनको जनरली 1 mg तक ही दी जाती है। कई केस में ज्यादा भी दी जा सकती है, बट ऑन एवरेज 1 mg इज गुड इनफ फॉर देम। फीमेल्स के केस में एक प्रॉब्लम होती है हिर्सुटिज्म, उस केस में, या जो पीसीओएस और पीसीओडी से भी फीमेल सफर कर रही है उनको भी फिनिस्ट्राइड कई बार दी जाती है, और उस केस में डोजेज जो होती है अराउंड 2.5 mg, मे बी ट्वाइस इन अ डे, या जनरली 5 mg पर डे के हिसाब से प्रिस्क्राइब करी जाती है। बट अगेन ये चीजें आप खुद कभी नहीं लेते हैं, ये हमेशा डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अब करते हैं हम साइड इफेक्ट्स की बात। मिनॉक्सिडिल जो है वो वर्चुअली साइड इफेक्ट फ्री है, उसके हार्डली कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन फिनिस्ट्राइड के ऑन द अदर हैंड, बिकॉज इट्स एन ओरल ड्रग और ये सीधा हार्मोन्स पे एक्ट करता है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन थैंकफुली जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी परमानेंट नहीं है। और जो लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन वगैरह को लेके, तो हाँ, फिनिस्ट्राइड आपको इफेक्ट जरूर करेगा। तो जो साइड इफेक्ट्स इससे हो सकते हैं उनमें से कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल एजैकुलेशन डिसऑर्डर्स, डिक्रीज लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, वो टेंडर हो जाती हैं, थोड़ी सी टेंडरनेस आ जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, डिजीनेस हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, कुछ लिवर एंजाइम्स में इंक्रीज आ सकता है, डिप्रेशन का यानी मेंटली कुछ इश्यूज हो सकते हैं। एक और सिंड्रोम आता है जिसे हम पोस्ट फिनिस्ट्राइड सिंड्रोम कहते हैं, क्यों ना, सिंड्रोम फिनिस्ट्राइड लेने के बाद कुछ टाइम के बाद लोग करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जनरली वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, वो लोगों को सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इशू है, अभी तक उसका रिसर्च में कोई भी जो हार्ड प्रूफ अभी तक नहीं आया है।
लेकिन जो मेन इफेक्ट जो मेन को इसमें से आता है वो प्राइमरली जो सेक्सुअल फंक्शंस हमने देखे उन पे इफेक्ट आता है, जिनमें जो फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ लिबिडो हुआ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये परमानेंट नहीं होता, इट इज ओनली अ टेम्पररी थिंग। जो आपका टेस्टोस्टेरोन वगैरह लेवल्स हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। एजैकुलेटरी वॉल्यूम है, यानी जो आप स्पर्म एजैकुलेट करते हैं, सीमेन एजैकुलेट करते हैं, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। गायनेकोमास्टिया भी एक साइड इफेक्ट है जो से देखा गया है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जब भी आप ड्रग स्टार्ट करते हैं तो शुरू शुरू में ये वाले साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कुछ टाइम के बाद ये रेगुलराइज हो जाते हैं, और जब आप ये ड्रग बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्मलाइज हो जाते हैं। मैंने अभी तक कोई भी ऐसी स्टडी नहीं देखी, रिसर्च नहीं देखी जिसमें कोई भी परमानेंट डैमेज हुआ हो। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इरिवर्सिबल ही होती है। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि सबको ये साइड इफेक्ट्स होंगे, हर एक को ये साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और काफी मेन जो हैं वो जब ये मेडिसिन ले रहे होते हैं तो भी वो सेक्सुअल रिलेशंस में नॉर्मल परफॉर्म करते हैं और कंसीव भी कर पाते हैं, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाउएवर बच्चों में स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह में फिनेस्ट्राइड को बहुत स्ट्रांगली मना करा जाता है, बिल्कुल भी उनके केस में प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। और ब्लड डोनेशन के केसेस में भी जो लोग फिनेस्ट्राइड लेते हैं, हो सकता है अप टू 5 to 6 मंथ्स उनको ब्लड डोनेशन से भी मना करा जाए। लेकिन जो विमेन है जब वो फिनेस्ट्राइड लेती है तो उनके केसेस में जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मच मोर जो मेन को होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडेक्स, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, इंक्रीज इन बॉडी हेयर ग्रोथ, बॉडी हेयर के में जो है वो ग्रोथ में इंक्रीज हो जाता है। इसलिए जो काफी सारी फीमेल्स जो हार्मोनल इश्यूज सफर कर रही है जिन्हें फिनेस्ट्राइड दिया जाता है, आप पीसीओएस या पीसीओडी वाली फीमेल्स को देखेंगे जिनको ये वाली मेडिसिन दी जाती है, उनको हेयर ग्रोथ बढ़ने लग जाता है, वो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिसिन। लिबिडो वगैरह में डिक्रीज आना, जो बाकी सिम्टम्स होते हैं, और भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और प्रेग्नेंट की वुमेन के केस में जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल भी ये चीज मना होती है, बिकॉज इट कैन लीड टू स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस वगैरह, बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। इसीलिए ये जो साइड इफेक्ट्स हैं ये एफडीए ने अप्रैल 2012 में एफडीए ने ऑफिशियली जो फिनेस्ट्राइड की जो मार्केट में मेडिसिन मिल रही है, प्रोपेशिया और प्रोस्कार, दोनों के ऊपर ये वार्निंग ऑफिशियली डाल दी है कि भाई ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन, इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको फिनेस्ट्राइड लेने से हो सकती है। अब ये जो पर्टिकुलर ड्रग है ये एफडीए ने जो अप्रूव करा है वो सिर्फ मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए करा है, यानी जो मेल्स को गंजापन होता है। फीमेल में ये ड्रग जो है वो एफडीए ने अप्रूव नहीं करा है। हाउएवर फिर भी काफी लोग इसको फीमेल के केसेस में यूज करते हैं। प्रॉब्लम ये है जो स्टडीज मैंने देखी हैं और इवेंचुअली भी आई हैं वो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। कुछ स्टडीज में ये बोला गया है कि भाई ये फीमेल्स को हेल्प करता है, लेकिन काफी सारी स्टडीज में ये भी बताया गया कि फीमेल्स पे इसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं हो रहा है जब हम फीमेल हेयर लॉस पैटर्न की बात करते हैं। लेकिन जिन जिन केसेस में ये इफेक्टिव भी हुआ है, नॉन इफेक्टिव भी हुआ है, उन केसेस में साइड इफेक्ट्स काफी देखने को मिले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा बीइंग अ फीमेल के आप फिनेस्ट्राइड का यूज करिए अनटिल अनलेस कि आपके डॉक्टर्स आपको स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब करते हैं एंड दे नो इट कि भाई हम इस रीजन से कर रहे हैं, इतनी डोज कर रहे हैं, दे कैन डू इट। लेकिन आप अपने पे तो वैसे भी किसी मैन या फीमेल दोनों को ट्राई नहीं करना चाहिए, बट स्टडीज के हिसाब से अभी फीमेल पे उसको बहुत मेजर इफेक्ट नहीं देखने को मिला है। मेल्स के केस में देखने को मिला है, लेकिन फिर भी मेल्स के केस में मैं यही बोलूंगा, मिनॉक्सिडिल को लेने में प्रॉब्लम्स नहीं है, आप खुद भी ले सकते हैं, यू कैन अप्लाई, इट्स अ टॉपिकल थिंग और उस पर कोई मेजर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। फिनेस्ट्राइड इज अ प्रॉपर ड्रग, इट्स अ मेडिसिन, इट्स अ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। तो ये आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को या किसी और डॉक्टर को अगर दिखाते हैं तो वही आपको प्रिस्क्राइब करके देगा, और आप तभी लीजिए क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपकी जो बॉल्डनेस वगैरह हो रहा है वो किस रीजन से हो रहा है। हाँ, इन मैक्सिमम केसेस जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे पहले यही प्रिस्क्राइब करते हैं, दिस इज अमंग द फर्स्ट ड्रग जो प्रिस्क्राइब होता है, और उसके साथ साथ बाकी टेस्टिंग चलती है। लेकिन फिर भी ये आप खुद ट्राई मत करिए, प्लीज गो टू अ डॉक्टर, ही विल प्रिस्क्राइब यू अ फिनेस्ट्राइड, और मिनॉक्सिडिल तो यूज करने में कोई इशू नहीं है। सो आई होप गाइज मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड के ऊपर जो डाउट्स थे वो इन दोनों वीडियो से आपके क्लियर हो गए होंगे। इससे रिलेटेड जो डिटेल्ड ई बुक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, वो मेरी वेबसाइट vstupid.com पे अवेलेबल है, और बाकी ई बुक्स भी अवेलेबल है, उसे आप जाके परचेज करिए, वेरी रीजनेबल ई बुक, और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इन पीडीएफ फॉर्मेट, या उसे आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं इन ई बुक फॉर्मेट। सो आई होप गाइज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन आता है मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और हेयर लॉस वगैरह एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, इस पर जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इवेंचुअली मैं धीरे धीरे और टॉपिक्स में कवर करूंगा, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।